हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कैसे आप यूएसए वीजा के लिए DS-160 फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर उन्हें मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहे। तो आइए देखते हैं कैसे आप DS-160 फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ceac.state.gov। जैसे ही आप ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा के लिए इस पर क्लिक करना है, DS-160 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया में आपके पास टोटल 5 लोकेशंस आएंगे। आपको देख लेना है कि आपके नियर बाय में किस लोकेशन पर है। तो मैं यहाँ पर, मेरे नियर बाय में न्यू दिल्ली है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको ये कैप्चा डालना है यहाँ पर। देन आपको स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर देना है। इसके बाद में आपके पास में एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। इसको आपको नोट कर लेना है फ्यूचर के लिए। तो मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ नीचे जाके एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जिससे आप अपनी प्रोफाइल रिट्रीव कर पाएँ नेक्स्ट टाइम। तो मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेता हूँ एंड मैंने इसमें आंसर डाल दिया। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको याद रहे, एंड आप कंटिन्यू कर दीजिए इसे। देन आपको जो आपके पासपोर्ट में सरनेम होगा वो आपको यहाँ डालना है, सरनेम। एंड जो आपके पासपोर्ट में फर्स्ट नेम होगा वो आपको यहाँ डालना है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ही आपका अगर कोई अदर नेम है तो आप इसको येस करके फिल कीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। ऑलमोस्ट इंडियन नो ही करते हैं इसे। देन आपको यहाँ पर अगर आपका कोई और नाम है, टेलीकोड रिप्रेजेंट जो आपको करता है, वो करना है। तो मेरा नहीं है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। देन आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेल कर देता हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल कर लीजिए। देन आपको मैरिटल स्टेटस देखना है। तो मैं यहाँ पर सिंगल हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है एज पर पासपोर्ट। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ अपना। आपको सिटी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है। देन आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। पहले आप सेव कर लें कंटिन्यू से पहले, जिससे आप अगर नेक्स्ट टाइम रिट्रीव करते हैं या आपका टाइम आउट हो जाता है तो आप इसको, या आपका यहाँ तक आपका सेव रहेगा फर्स्ट स्टेज तक। तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। देन मैं इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन करता हूँ। देन आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं जैसे यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है जो आप होल्ड करते हैं इंडिया के साथ में, तो आप यस कीजिए और फिल कीजिए। मेरा नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। ऐसे ही आप कहीं और कंट्री के रेजिडेंट्स हैं इंडिया के अलावा, तो आप उसको यस कर दीजिए। मेरा नहीं है तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। इंडियन सिटीजन के लिए नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ। यूएस सिक्योरिटी नंबर भी नहीं होता है, तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ। टैक्स पेयर नंबर भी नहीं होता है, तो मैं भी इसको डज नॉट अप्लाई करके सेव कर देता हूँ। आपको हर एक स्टेज के बाद में आपको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद में आपको ही नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, जिससे अगर आपका टाइम आउट हो जाता है तो आप उसको वहीं से रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना पर्पस डाल लेना है ट्रिप का। तो मैं जैसे यहाँ पर टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ, या आप वहाँ पर किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर सेलेक्ट कर लीजिए।
देन आपको यहाँ पर B1 B2 कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके टिकट्स बुक हैं तो आपको यस करके डिटेल डालना है। मेरी बुक नहीं है, मैं टेंटेटिव यहाँ पे डेट डालता हूँ। अगर आप डेज के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आप डेज सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ या वीक के लिए जा रहे हैं तो मंथ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 10 डेज के लिए जा रहा हूँ तो मैं इसको 10 डेज सेलेक्ट करूँगा। पहले मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ किस डेट पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर आपको देखना है कि आप अगर वहाँ पर किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपको उनका एड्रेस डालना है। अगर आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो आपको होटल का एड्रेस डालना है। तो मैंने एक होटल सेलेक्ट किया हुआ है। इसका आपको वाउचर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी होटल सेलेक्ट करके उसकी डिटेल, उसका एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैंने ये होटल सेलेक्ट किया हुआ है लॉस एंजलिस में, तो मैं इसकी डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको जिप कोड डाल लेना है। यहाँ से आप कोई भी होटल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही होटल करना है, और कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पर वाउचर्स दिखाने हैं वहाँ के। ये आपके लिए पूछ रहे हैं कि आप अपनी जो ट्रिप है वो सेल्फ पे करेंगे या फिर कोई अदर आपका पे करेगा पेमेंट ट्रिप का। तो मैं खुद ही करूँगा, तो मैं यहाँ पर सेल्फ कर लेता हूँ एंड आपको पहले सेव कर लेना है, देन आपको कंटिन्यू करना है। देन अगर आपके साथ में कोई ट्रैवल पर्सन जा रहा है आपके साथ में तो आपको येस करके उसकी डिटेल डाल लेनी है। मेरे साथ में कोई नहीं जा रहा है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। आपको हर एक स्टेप के बाद में सेव कर लेना है, जिससे अगर आपका टाइम आउट हो जाता है तो आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं वही स्टेज से। फिर ये आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आप कभी यूएस गए हैं तो आप यस कर दीजिए, मैं कभी नहीं गया तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आपका वीज़ा कभी इशू हुआ है तो आप उसको यस कर दीजिए, मेरा नहीं हुआ है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ है तो आप यस करके उसकी डिटेल डाल लीजिए, मेरा कभी नहीं हुआ है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आप के बिहाफ पर किसी ने आपका फॉर्म फिल किया है और आप वहाँ पर गए हैं तो आप उसको यस कर दीजिए। मेरा कोई नहीं गया और मेरे बिहाफ पर किसी ने फॉर्म भी फिल नहीं किया है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। देन फिर से आपको सेव कर लेना है पहले, देन आपको कंटिन्यू करना है एप्लीकेशन। आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो आपको डाल लेना है। देन आपको यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लेना है जो आपके पासपोर्ट में है। तो मेरे पासपोर्ट में ग्वालियर है तो मैं ग्वालियर कर लेता हूँ। देन आपको स्टेट डाल लेना है, तो मैं यहाँ पर स्टेट कर लेता हूँ MP। देन आपको पिन कोड डाल लेना है सिटी, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। देन आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका सेम एड्रेस मेलिंग एड्रेस है तो आप उसको यस कर दीजिए, अदरवाइज आपका और कोई एड्रेस है तो आप उसको नो करके फिल कर लीजिए। मेरा सेम एड्रेस है तो मैं इसको यस कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेना है, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेता हूँ। अगर आपका कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। अगर आपका ऑफिस का कोई नंबर है तो आप यहाँ फिल कर लीजिए। तो मेरा कोई ऑफिस का नंबर भी नहीं है, ना मेरा कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आप कोई और नंबर यूज़ कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर से तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं कोई और नंबर यूज़ नहीं कर रहा तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। अगर आप कोई और ईमेल आईडी चला रहे हैं इसके साथ में तो आप यहाँ पर यस करके फिल कर लीजिए। मैं नहीं चला रहा तो मैं इसको नो कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पर अपनी सोशल मीडिया की कोई प्रोफाइल शेयर करनी है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फेसबुक। इसके अलावा आपने कहीं और फोटोज़ वगैरह डाले हैं तो आप उसको यस करके फिल कर सकते हैं।
मैं इसको नो कर देता हूँ बिकॉज क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता है इतना। अभी आपसे आपका आईडी पूछेगा फेसबुक का, जो आपकी प्रोफाइल है। जैसे आप इसको यहाँ पर सेव करेंगे पहले, तो मैं यहाँ पर अपना आईडी डाल लेता हूँ फेसबुक का। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। देन आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल डालनी है यहाँ पर। तो मेरा रेगुलर पासपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर रेगुलर करके अपना पासपोर्ट नंबर डाल लेता हूँ। पासपोर्ट बुक नंबर इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है यूएस वीज़ा के लिए, तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ। आपका पासपोर्ट किस सिटी के द्वारा इशू हुआ है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर भोपाल से पासपोर्ट इशू हुआ था, एंड आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश कर लेता हूँ। आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था आपको वो डिटेल डाल लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ डिटेल। लेना है पासपोर्ट का, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद में अगर आपका पासपोर्ट कभी चोरी हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल लीजिए। अदरवाइज मेरा नहीं हुआ तो मैं इसको नो करके देन सेव कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर कांटेक्ट पर्सन का नाम डालना है जो यूएस में रहते हैं। अगर आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका कांटेक्ट नाम बता दीजिए। मैं घूमने के पर्पज से जा रहा हूँ तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर होटल का नाम डाल देता हूँ जिस होटल में मैं रुकने वाला हूँ। देन आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे अदर कर देता हूँ होटल के लिए। देन आप फिर से सेव कर लीजिए इसको। सेव जैसे ही करेंगे आपके ये होटल का एड्रेस पूछेगा, तो मैं यहाँ पर फिर से होटल का एड्रेस डाल देता हूँ। देन आपको ये होटल का फ़ोन नंबर पूछेगा, तो मैं यहाँ से फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ होटल का। अगर आपके पास मेल आईडी है होटल की तो आप मेल आईडी डाल लीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ। देन फिर से आप इसको सेव कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे अपने फादर का सरनेम डाल लेना है, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। देन आपको फर्स्ट नेम डाल लेना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल लेता हूँ फादर का। देन आपको अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ पर डू नॉट अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपके फादर कभी यूएस गए हैं तो आप उसको यस करके फिल कर लीजिए। मेरे फादर कभी नहीं गए तो मैं इसको नो कर देता हूँ यहाँ पर। देन आपको यहाँ पर मदर का सरनेम डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ मदर का सरनेम। देन आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम डाल लेना है। देन आपको अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उनको फिल कर लेना है। मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपकी मदर कभी यूएस गई हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज नो। तो मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मेरी मदर कभी यूएस नहीं गई। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेटिव यूएस में रहते हैं और अगर आप उनके पास में नहीं जा रहे हैं या जा रहे हैं तो आप यहाँ पर उनकी डिटेल डालिए। मेरा कोई यूएस में नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। मैं सिर्फ घूमने के पर्पज़ से वहाँ जा रहा हूँ। देन आप इसको सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर करंट ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पर डाल लेना है अपना ऑफिस का नेम, जो आपका ऑफिस है, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। देन आपको एड्रेस डाल लेना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल लेता हूँ अपने ऑफिस का। आपका जो भी एड्रेस है वो आप फिल कर लीजिए। फ़ोन नंबर है तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप उस
को छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ नंबर। देन आपने ऑफिस कब स्टार्ट किया वो आपको डिटेल डालनी है यहाँ पे। अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब का भी एड्रेस डाल सकते हैं, वहाँ का नंबर डाल सकते हैं, वहाँ का नाम डाल सकते हैं। आपने जॉब कब स्टार्ट किया आप ये डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना डेट। देन आपको यहाँ पर अपनी इनकम सेलेक्ट कर लेनी है मंथली, अगर आपको पता है तो मैंने कोई काउंट नहीं किया है तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको अपनी ड्यूटीज सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपने फर्म का ओनर हूँ तो मैं यहाँ पर ओनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर से आपको यहाँ पर सेव कर लेना है एंड आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन कर देना है यहाँ पर। अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे तो आपको यस करके यहाँ पर डिटेल भरनी है, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। तो मैं प्रीवियसली एम्प्लॉयड नहीं था तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ इसको। देन आपने अगर कोई हायर एजुकेशन किया हुआ है तो आप उसको यस करके फिल कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। तो मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्म बताना है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। अगर आपने कोई एजुकेशन की है तो आप यस कीजिएगा। आप ये नो कर दीजिए, बिलोंग क्लैन एंड ट्राइब, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। आपकी इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे तो मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ। आप अगर इंग्लिश करेंगे या आपकी कोई और लैंग्वेज है तो आप इस वहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है लास्ट 5 ईयर में तो आपको यस करके उसकी डिटेल डाल लेनी है। मैंने ट्रैवल नहीं किया तो मैं इसको नो कर देता हूँ। इसके अलावा आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या चैरिटेबल में काम किया है तो आप उसको यस करके फिल कीजिए। मैंने नहीं किया तो मैं इसको नो कर देता हूँ। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो आप यस कीजिए, मेरे पास नहीं है तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। मिलिट्री में अगर आपने काम किया तो यस कीजिए, मैंने नहीं किया तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। गुरिल्ला ग्रुप या इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है तो आप इसको यस कीजिए, मैंने नहीं किया है तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप डू यू हैव कम्युनिकेट, अगर आपको कोई डिसीज है तो आप उसको यस करके फिल कर लीजिए। तो मुझे कोई डिसीज नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आप इसको यस करके फिल कीजिए, मैं नहीं हूँ तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आप ड्रग्स वगैरह करते हैं तो यस कर दीजिए, ये सब नॉर्मली नो ही करने होते हैं तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर से आप इसको सेव करके और नेक्स्ट कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर अपना सारे क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट नो करने हैं, फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो मुझे पता है इसमें कि सब ये नो ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर आप सेव करके इसको नेक्स्ट कीजिए। देन आपको 4th पार्ट में फिर से नो करना है सब में, एक बार आप फिर भी रीड करना है। मुझे पता है ये सब ऑलमोस्ट नो होते हैं तो मैं इसको नो कर देता हूँ। आप एक बार रीड करके ही नो कीजिएगा। आपको 4th पार्ट में भी नो ही करना है, आप एक बार फिर भी इसको रीड कर लें पहले, उसके बाद में ही करें। तो मुझे पता है ये ऑलमोस्ट नो होते हैं तो मैं इसको सेव करके और सिक्योरिटी पे नेक्स्ट कर देता हूँ। आप इसको रीड करके ही नो कीजिएगा, वैसे ऑलमोस्ट ये सारे नो होते हैं। देन आप जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपके पास में ये नंबर आपके पास में होगा ही। अगर आपका कोई करेक्शन है तो आप करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। देन आप इसको सेव कर दीजिए। मैंने सब चेक कर लिया है, मेरा सब सही है तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ।
आप एक बार चेक कीजिएगा इसको अच्छे से कि आपका कोई भी गलत नहीं हो। मैं इसको, मेरा सब सही है मुझे पता है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर साइन एंड सबमिट कर देता हूँ इसको, फाइनल। देन आपको यहाँ पर अगर आपको किसी ने असिस्ट किया है तो आप उसको यस करके सबमिट कीजिए। मुझे किसी ने असिस्ट नहीं किया तो मैं इसको नो कर देता हूँ यहाँ पर। देन आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर कैप्चा डाल लेना है। देन आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है एप्लीकेशन अपना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो कंफर्म कर देना है यहाँ पर। ये आपका बारकोड यहाँ पर जनरेट हो गया है। इसका आपको प्रिंट लेके अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पर जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।